ना भाई सबको स्टार्ट करिए। सर वो किरचॉफ इक्वेशन में सर नहीं पढ़ा है सर। मैं बताऊंगा जो भी ऐसा होगा जो नहीं पढ़ाया है वो सब बता दूंगा, आप करना शुरू कर दीजिए।
कहाँ तक सॉल्व हो गया? सो 55 तक हो गया। 55 तक खत्म हो गया? सबका हो गया 55 तक? जस्ट अभी बस। 5 मिनट और दे देते हैं अगर कोई कर रहा हो तो, और आप आगे बढ़िए, फिर मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। ओके। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कितने डाउट्स होंगे आपको इसमें? क्यों भाई? सो 47 वाला। अच्छा,
मैं एक काम करता हूँ ना, सारे सॉल्व कर दूं। हाँ सर। हाँ सर चलेगा। चलो देखो, एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट को हम हाइड्रेशन और एनर्जी ऑफ सोल्यूट को हम लेटाइस एनर्जी बोलते हैं। ये हमने बॉन्डिंग के टाइम पे सीखा था। इक्विलिब्रियम अगर बोल रहे हैं तो दोनों एनर्जी इक्वल होगी। अगर आपको याद हो तो हमने आपको और भी चीज बताई थी, अगर कंपाउंड को सेलेबल बोलते हैं तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है? हाइड्रेशन। याद आ रहा है, ऐसा लिखा था हम लोगों ने। अगर हाँ कंपाउंड सर, इनसेलेबल है तो लैटाइस। लेटाइस, और इक्विलिब्रियम है तो दोनों इक्वल। क्लियर हुआ? 45। 46 में आपसे बोल रहे हैं कि कौन कंबस्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो कंबस्शन जो है, कंबस्शन का मतलब क्या होता है? कंबस्शन का मतलब होता है हम फ्यूल जनरेट करने की बात कर रहे हैं। तो आप खुद देख करके बताइए, इनमें से कोई रिएक्शन ऐसी है जिससे फ्यूल जनरेट हो सकता हो? तो डायमंड और ग्रेफाइट को यूज करके तो हम फ्यूल नहीं बनाते हैं, समझे? सर सब में तो हो रहा है कंबशन। हाँ बेटा। सारे रिएक्शन में कंबशन हो रहा है ना। कंबस्शन इज ए फ्यूल जनरेटिंग रिएक्शन। प्रैक्टिकली डायमंड को यूज करते नहीं हो ना फ्यूल की तरह, ना ग्रेफाइट को। अगर वहां पे कार्बन या कोक लिखा होता या कोल होता तब होता केवल। तो BOC होगा। कोई भी नहीं होगा। आप मुझे सोच के बताओ, आप डायमंड और को फ्यूल की तरह यूज करते हो क्या? नहीं सर। तो फिर प्रैक्टिकली वो सब चीजें नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने देखो लिखा है आगे, कंपाउंड या फिर कोई एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर 47 पर आते हैं। ये फॉर्मूला है, आपको शायद नहीं बताया, आप बोल रहे हो, तो इसको नोट कर लीजिएगा। किरचॉफ फॉर्मूला है, डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस NCP डेल्टा T। CP क्यों यूज किया है? उन्होंने कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का रिलेशन मांगा है, तो CP लिखा है मैंने। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। फिर 48 देखिए, आपसे पूछ रहे हैं कौन सा बड़ा है। तो पहले तो आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए, एक्सोथर्मिक है कि नहीं? हाँ एक्सोथर्मिक में डेल्टा H नेगेटिव होता है, तो डेल्टा H और डेल्टा E में बड़ा कौन सा हुआ? सर दोनों नेगेटिव होगा ना, डेल्टा H डेल्टा E। हाँ जी, नहीं बेटा, डेल्टा NgRT यहाँ पर रिएक्शन का रिलेशन है, इट इज नॉट कंपल्सरी। और अगर आप चलो ये भी मान लो दोनों नेगेटिव है, चलो फिर डेल्टा NgRT भी तो लगाना है आपको। अप्लाई करके बताओ फिर। आपको डेल्टा डेल्टा Ng की वैल्यू 1.5 है। अब अप्लाई करके बताओ फिर कौन सा बड़ा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, डेल्टा Ng का -1.5 होगा। हाँ, तो ये रिलेशन आपको बताएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सर, हम ये भी कर सकते हैं ना कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT हुआ और डेल्टा Ng तो नेगेटिव हो, तो फिर ऑब्वियसली डेल्टा E बताओ। हम बोल तो रहे, आप उस चीज को समझ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरा मतलब सिर्फ ये रिलेशन ही बता पाएगा आपको वो एक्चुअल क्या हाँ है ना? फिर 49 में देखिए, आपको एक रिएक्शन गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आपकी जो रिएक्शन गिवन है वो 2 अमोनिया के लिए गिवन है, आपको दिख रहा है, मैंने मार्क किया हुआ है ये। और हीट ऑफ फॉर्मेशन कितने के लिए होता है? 1 मोल के लिए होता है। तो जो भी एनर्जी आ रही है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। समझा कि नहीं? सर 49 वाला एक और तो मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन में 2 अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है और 2 अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए कितनी एनर्जी गिवन है? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन तो 1 मोल का होता है, तो 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी होगी? हाँ सर। समझे? हाँ हाँ। फिर 50 कैलोरीफिक वैल्यू है, अगर आपको याद हो तो मैंने नोट्स में लिखा है बेटा। हाँ, नहीं सर समझा। क्या चीज? नहीं सर समझा। कौन सा? 49 वाला। अच्छा, मैंने क्या बताया सिर्फ आप वो बता दो। नहीं सर, मैं समझ गया, वही बोल रहा मैं समझ गया। 50 कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम मैंने आपको नोट्स में लिखाया था। अब मीथेन की एनर्जी 890 है, तो पर ग्राम कितना होगा? तो 16 मॉलिक्यूलर वेट था, डिवाइड कर दिया। C2H4
14 11 एनर्जी है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 28 है, डिवाइड कर दिया। C2H6 के लिए 1560 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 30 है, डिवाइड कर दिया, तो पर ग्राम आ जाएगी। अब देखिए सबसे ज्यादा कौन सी है, सर वो C2H4 का सबसे ज्यादा, बस जिसका ज्यादा है वही सॉरी आंसर है। लोवेस्ट है, C2H4 का लोवेस्ट है। आपको क्या हाईएस्ट पूछा है, लोएस्ट पूछा है? सर लोवेस्ट। लोएस्ट पूछा, हाँ तो ठीक है, समझा। हाँ सर। 51 देखिए, आपको रिएक्शन गिवन है, आपको डेल्टा H गिवन है, और आपको टेम्परेचर गिवन है, और आपसे डेल्टा E पूछ रहा है। तो H का वैल्यू किलो जूल में है, तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई किया। डेल्टा E आपको फाइंड करना है, डेल्टा Ng कितना आ गया 1, R 8.3 हो गया, और टेम्परेचर 1240 केल्विन दिया है, ये वैल्यूज पुट कर दिया हमने, समझा। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? समझा कि नहीं भाई सबको? हो पाएगा? हाँ अब सर। कैलकुलेट कर लीजिए, कोई कॉपी कर रहा है क्या इसे? कॉपी कर रहे हैं तो फटाफट से कर लीजिए जरा। हो गया भाई, चलिए आगे चलते हैं। 52 देखिए जरा। 52 में बोल रहा है ग्रेफाइट से डायमंड बनाना है आपको। तो आपके पास जो भी गिवन रिएक्शन है उसे इस तरीके से एडजस्ट करो कि लेफ्ट पे ग्रेफाइट, राइट पे डायमंड आ जाए और रेस्ट कैंसिल हो जाए। तो मैंने क्या किया है, इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दिया है और उसे ऐड कर दिया है। ऐसा करेंगे तो देखो CO2 कैंसिल, ऑक्सीजन कैंसिल, ग्रेफाइट टू डायमंड हो जाएगा। ऊपर की रिएक्शन रिवर्स करी तो उसका साइन चेंज हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, और ये माइनस है। सॉल्व करिए कितना आ गया, समझा भाई? हाँ सर। फिर 53 देखिए। 53 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन समझेगा आपको। बोला उसको 1560 किलो जूल एनर्जी मिल रही है, जिसका 50% वो यूज कर रहा है। तो 1560 का 50% निकाल दिया हमने, 780 किलो जूल आ गया। अब 18 ग्राम वाटर के लिए 44 किलो जूल एनर्जी गिवन है। देखिए एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर इज 44 किलो जूल पर मोल, यानी 44 किलो जूल पर मोल का मतलब 18 ग्राम हो गया। समझ रहा है? तो आपके पास कितना है 780, तो 780 से कितना वाटर बनेगा देख लीजिए, 319। समझा कि नहीं? समझा। चलो इसके बाद आते हैं 54 पे। 54 में आपको देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH चाहिए। अब KOH बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, K चाहिए, हाफ ऑक्सीजन चाहिए और हाफ हाइड्रोजन चाहिए। तो आपके पास जो इक्वेशन गिवन है तीनों, उसको इस तरीके से एडजस्ट करिए कि आपके पास सिर्फ इतना बचे। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड करना है और इक्वेशन 3 को रिवर्स करना पड़ेगा, तभी कैंसिलेशन होगा। अब चेक करिए जो मैं कह रहा हूं, समझ आ रहा है? क्यों भाई? टोटली मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है। आपको इस तरीके से सम करना है कि ये मैच कर जाए बस।
क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा एलिमेंट से होता है। तो एलिमेंट पोटेशियम है, एलिमेंट ऑक्सीजन, एलिमेंट हाइड्रोजन है। इज इट क्लियर? यस सर। 55 देखिए, ये मैंने आपको क्लास में भी कराया था। आपसे डेल्टा एच और डेल्टा ई का डिफरेंस पूछ रहा है। ये डिफरेंस किसके बराबर होगा? डेल्टा एन जी आर टी के बराबर। डेल्टा एन जी कितना आ रहा है? -3। आर आपको गिवन है, टी आपको पता है, कर दीजिए सॉल्व। ओके। क्लियर है सबको? यस सर। 55 तक कर दिया मैंने। अभी 56 से लेकर के 65 तक आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट 10 करिए जल्दी।
हुआ कि नहीं भाई? कहाँ तक पहुंचे आप लोग? 63 So 60, हाँ 62 पे करो फटाफट से करो। मैं स्टार्ट किया जाए? चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए फिफ्टी सिक्स आपको डेल्टा एच डेल्टा ई में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है और डेल्टा एनजी फाइंड करना है। डेल्टा एनजी 5.5 आ रहा है,
डेल्टा एन जी की वैल्यू रख दीजिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदल दीजिए, और आर आपको पता है 8.31 होता है। समझा भाई? गाइस इज इट क्लियर? सर वो माइनस नहीं होगा? हाँ माइनस में ही होगा वो तो फिर वैल्यू चलो यहाँ पे 57 देखिए, आपको रिएक्शन गिवन है और आइडेंटिफाई करना है कौन सी रिएक्शन। तो इसे एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं हम। हीट ऑफ कंबशन नहीं हो सकता, सॉल्यूशन नहीं हो सकता, फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो बच रहा है हीट ऑफ रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन सही है? हाँ सर, रिएक्शन ही है ये। चलो 58 देखते हैं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन इज गिवन। आपको बताना है इतनी एनर्जी रिलीज करने के लिए कितना एल्युमिनियम चाहिए आपको। ठीक है, तो आप देखिए स्टैंडर्ड कंबशन का मतलब 1 मोल का कंबशन गिवन है। 1 मोल की एनर्जी कितनी है? इतने किलो जूल, हमने जिसे कैलोरी में बदल दिया है। अब 1 मोल के कंबशन से हमको कितना मिल रहा है? 53 ग्राम मिल रहा है। इसे बैलेंस करना पड़ेगा, 1 मोल है तो 1 एल्युमिनियम, तो टोटल का 106 होता है, हाफ का 53 ग्राम। बस रिलेट कर दीजिए यूनिटरी मेथड। 199.4 किलो कैलोरी से 53 ग्राम मिल रहा है, तो 250 किलो कैलोरी से कितना मिलेगा? इतने ग्राम या फिर इतने मोल्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार्क करिए। इज इट? समझा भाई? ओके सर। 59 देखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 बोला है। तो मैंने आपको पहले भी बोला, जिसका भी हीट ऑफ फॉर्मेशन हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट चाहिए। 2 हाइड्रोजन इसलिए H2, 1 सल्फर इसलिए S, और 4 ऑक्सीजन इसलिए 2O2। तो आपके पास जो भी गिवन रिएक्शंस है उनका सम कर दीजिए, सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस, यू विल गेट आंसर, क्योंकि बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। आया था कि नहीं आया था आपको ये? इसके बाद 60 पर आते हैं। आपसे पूछ रहा है कि when a certain amount of ethylene was combusted 626 किलोजूल was heat evolved। ठीक है, तो 626 किलोजूल से 3 वॉल्यूम ऑक्सीजन के यूज हो रहे हैं। देखिए 3 वॉल्यूम मतलब 3 इंटू 2.4 लीटर। तो आपके पास कितनी है? 1411 है, तो उससे कितना रिलीज होगा? तो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है भाई? किसी को कॉपी करना है? क्यों भाई? नहीं, नहीं सर। ठीक है, सिक्सटी वन से करना है ना। देखिए 61 आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेबल है। तो पहले तो आप समझिए प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, ये आपको समझ आ रहा है। एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा वो लेस स्टेबल। रिलेशन याद आ रहा है एनर्जी स्टेबिलिटी का? मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। हाँ सर। ठीक, तो जिसकी एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम। उस हिसाब से क्या हो जाएगा? N2O4 इज मोर स्टेबल। इज इट क्लियर? यस सर। यस 62 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको जब कभी भी किसी का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना होता है तो उसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना होता है, ये बेसिक बात है। हमें HBr का गिवन है, पर HBr के केस में ब्रोमीन आपको गैसेस गिवन है। आपको पता है ब्रोमीन लिक्विड होता है, पता है कि नहीं पता है? हाँ मालूम है। तो इसे तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो कंडक्ट गैसेस करना। गिवन है उसे हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने क्या किया, ब्रोमीन का कंडेंसेशन एनर्जी गिवन है, गैसियस से ब्रोमीन लिक्विड, डेल्टा H2 हो गया। इन दोनों रिएक्शन को जरा ऐड करो तो क्या कैंसिल हो रहा है? समझ आ रहा है कुछ?
इक्वेशन 2 को रिवर्स करके ऐड करोगे तो ब्रोमीन गैस कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हाँ हो जाएगा। तो ये नीचे आ गया, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, H1 माइनस H2 हो गया सब्ट्रैक्शन में, एंड दैट इज फॉर 2 HBr। और आपको कितने HBr के लिए चाहिए? 1 मोल, तो बाय 2। समझा भी? इसके बाद 63 देखते हैं। 63 में आपको बोले हमने हीट किया तो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो ये समझ लीजिए, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है? क्यों भाई, फर्स्ट लॉ याद आ रहा है ना? हाँ अब अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एन जो मोल्स है वो घटेगा कि बढ़ेगा? वो घट जाएगा। घट जाएगा। वही आपसे वो पूछ रहे हैं, इनवर्सली रिलेटेड है। क्लियर है? तो डिक्रीज होगा ना। हाँ। इसके बाद 64 देखिए, आपको रिएक्शन गिवन है और प्रोडक्ट में रेशियो गिवन है, CO2 और SO2 का रेशियो बोल रहे हैं 4:3 है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं CO2 हमारे पास x है और SO2 कितना हो जाएगा, तो CO2 अगर 4x है तो SO2 कितना होगा, 3x होगा। क्यों भाई? लेकिन इसके टोटल 2 मोल्स हैं तो इंटू 2 करना पड़ गया, तो टोटल SO2 का कितना आ गया, 6s और CO2 का 4x। कोई डाउट इसमें? क्यों भाई? नो सर। CH2 की एनर्जी गिवन है, अब क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। सर कोई O2 नहीं मिला ना? O2 भैया 0 होता है, फिर भूल गए, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए फिर भी। याद आया कि नहीं याद आया? सर एलिमेंटल फॉर्म में ना। हाँ, आपने सम किया और सम गिवन है -265 के इक्वल, आपको x निकालना है। इज इट? हाँ सबको समझा कि नहीं? अभी 65 छोड़ दीजिए क्योंकि काफी बड़ा है वो, आप इतना करके आगे बढ़िए, तो मैं 65 नेक्स्ट स्लॉट में आपको समझाता हूँ। इनकम्प्लीट है मेरा भी, मैं कर रहा हूँ उसे। ठीक है, अभी आपको 65 से लेकर के 75 तक करना है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करिए। सर 67 क्वेश्चन में कुछ करेक्शन नहीं थे। नहीं बेटा,
हो गया भाई? 2 मिनट। करिए। लास्ट के क्वेश्चन से टफ। हाँ ट्राई करिए, मैं तो कर ही रहा हूँ ना, आप ट्राई तो करो। कहाँ तक पहुंचे हैं आप? 74। सर 73 पे हूँ। चलो मैंने भी जो 5-6 करे हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनको पहले देख लो, सब मिक्सअप हो जाएगा। पहले आप 65 देखो, ठीक है। आपको कार्बन जो है हीट करके 2 प्रोडक्ट बनाए गए हैं, एक CO और एक CO2, ठीक है। तो कार्बन को जब O2 के साथ लिया तो CO2, और हाफ O2 के साथ लिया तो CO बन रहा है। टोटल कार्बन बोल रहे हैं 12 ग्राम है। तो हमने सपोज कर लिया कि जो CO2 बना रहा है वो X ग्राम है, ठीक है, X ग्राम। अब ये अगर X ग्राम है तो नीचे वाला कितने ग्राम होगा? 12 - X होगा, ठीक। तो मोल्स निकाल लिए हमने कार्बन के, ऊपर वाले मोल्स X/12 है और नीचे वाले मोल्स 12 - X/12 है। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? क्यों भाई, क्लियर है ये बात? आपको पर मोल एनर्जी गिवन है, 1 मोल की एनर्जी -94.05 है, तो X/12 की एनर्जी कितनी होगी, ये हमने निकाल दी। इसी तरह नीचे वाले में 1 मोल की एनर्जी -26.41 किलो कैलोरी है, तो 12 - X/12 की एनर्जी कितनी होगी, ये निकाल दी। अब आपको उन्होंने सम ऑफ एनर्जी बता दिया है 75 है, सम ऑफ एनर्जी फॉर बोथ रिएक्शन इज 75 किलो कैलोरी, तो हमने सम कर दिया। और यहाँ से एक अननोन फैक्टर X निकाल लेना है आपको। जब X आ जाएगा तो आपको ऑक्सीजन बताना था। तो देखिए, जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन है, यानी X/12, X की वैल्यू रख के /12 कर दो, और जितना कार्बन है उसका हाफ ऑक्सीजन है, तो 12 - X/12 करोगे उसका हाफ कर दो। सम ऑफ बोथ इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। बात समझा कि नहीं? क्यों भाई, इज इट क्लियर? चलो 66 देखते हैं। आपको 66 में बोल रहा है कि किसके केस में इक्वल होगा, तो जहां पे डेल्टा Ng 0 होगा वहां पे डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E हो जाएगा, ठीक है। तो इजी था। 67 में देखिए, आपको एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की गिवन है, तो मैंने रिएक्शन लिख दिया, कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स CO। कार्बन की भी पता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की भी पता है, तो रिएक्शन की कितनी होगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए आप। समझा? सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 68 में आपसे पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन सा दिख रहा है आपको? ग्रेफाइट। डायमंड से तो बना नहीं सकते, तो ग्रेफाइट की तो 3 रिएक्शंस हैं। अब देखिए उनमें से किस में 1 मोल फॉर्म हो रहा है। दिख रहा है आपको? सर लास्ट वाला। हाँ लास्ट वाला, क्योंकि जो गैसेस है उनको गैसेस फेज में होना चाहिए और जो लिक्विड है उनसे लिक्विड फेज में होना चाहिए। ऐसा सारा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन एक ही जगह पर है। इसके बाद आते हैं 69 पे। 69 बड़ा सिंपल है, हमने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया भी था। आपसे न्यूट्रलाइजेशन हीट पूछ रहा है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की एनर्जी उन्होंने आपको Y दे दी है, पर आप देखिए जरा, ये तो रिएक्शन की एनर्जी है, पर दिस इज फॉर 2 ग्राम इक्विवेलेंट। 2 हाइड्रोजन है और हमें किसके लिए चाहिए होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, तो हाँ सर, डिवाइडेड तो बाय 230। हाफ कर दिया है बस। तो ये मैंने 69 तक सॉल्व किया है, मैं आगे कर रहा हूँ।
आप भी आगे बढ़िए।
देखिए जरा मैंने आगे का किया है जो 79 में आपसे बोल रहा है कि 5 ml एसिड और 5 ml बेस ऐड करने से टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस राइज होता है, तो 10 ml से कितना होगा। तो याद रखिएगा इक्वल अमाउंट होने पर इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि क्वांटिटी क्या है। इफ एसिड इक्वल टू बेस तो राइज इन टेम्परेचर भी सेम होगा, अगर दोनों 25-25 भी होते तो भी सेम ही रहता। इज इट क्लियर? मैक्सिमम राइज Yes. एट इक्वल अमाउंट। 71 में आपको हीट ऑफ एटोमाइजेशन की बात कर रहे हैं। आपको इस रिएक्शन के लिए एनर्जी गिवन है जहां 2 हाइड्रोजन बन रहा है, और हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, पर एटम होता है। तो जो भी एनर्जी गिवन है बाई 2 कर दीजिए, एक एटम के लिए निकाल आएगी। इज इट क्लियर? फिर हाँ 72 जो है वो 70 के सिमिलर है। मैक्सिमम राइज कब होगा, जब इक्वल अमाउंट होगा। 73 देखते हैं। 73 में आपको रिएक्शन गिवन है और आपसे OH के लिए पूछ रहा है, OH के लिए कितनी एनर्जी होगी। तो पहले तो एनर्जी है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, ये बात याद रखिए। वाटर के लिए फॉर्मेशन है तो H2 हाफ O2 से 1 मोल वाटर बन रहा है। अब H2 की एनर्जी तुम्हें पता है, O2 की एनर्जी तुमको पता है, और वाटर में 2 OH बॉन्ड होते हैं, वो आपको फाइंड करना है। तो अब सम कर दीजिए, जो भी आएगा वो OH का एनर्जी आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। इसके हाँ बाद आते हैं 74 पे। आपको 1 मोल गैसियस कंपाउंड बोल रहा है। देखिए आपको उन्होंने जो एनर्जी गिवन है वो गिवन है लिक्विड के लिए, ठीक है। तो लिक्विड तो ज्यादा होगा गैसेस से, तो आपको केवल इतना लेस देन देखिए, लेस देन वाला जो ऑप्शन है वही आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसके बाद 75 में थोड़ा सा करेक्शन है, जहां पे C डेल्टा C लिखा हुआ है वहां पे C सिंगल बॉन्ड C कर दीजिए, ये होगा, और होल ट्वाइस से होगा। ये करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन में, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। मैंने जो बॉक्स में डाला है ये। अब C डबल बॉन्ड C की एनर्जी आपको पता है, C सिंगल बॉन्ड C की आपको फाइंड करनी है, और इक्वल टू 100 गिवन है। सॉल्व कर दीजिए, X निकल जाएगा। समझ रहा है? Is it? हाँ सर समझ गया। जरा 76 देखते हैं। सेवेंटी सिक्स में वो बोल रहा है कि 14% आयनाइजेशन होता है, तो रिमेनिंग कितना? तो एनर्जी कितनी है आपके पास? 366 गिवन है आपको वीक एसिड की। इसका 86% इतना आयनाइजेशन और इतना उसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है, तो सम कर दीजिए दोनों का। आप लोगों ने और भी ऐसा एक क्वेश्चन करा था, मैंने लेक्चर में कराया था, अगर आपको याद हो, वीक एसिड का आयनाइजेशन वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे केवल 14% आयनाइजेशन हो रहा है, इसलिए रेस्ट को हमने ऐड कर दिया। क्लियर है भाई? हाँ सर ये एकदम लास्ट क्वेश्चन। हाँ करेक्ट। 77 भी मैंने आपको कराया था, आप चेक कर लीजिए, H2Cl2 HCl बॉन्ड एनर्जी वाला क्वेश्चन, हाँ सर। है ना। हाँ यस 78 भी आपको कराया था, H2SO4 का 1 मोल वाला, अगर आपको याद आ रहा हो कि मैंने बोला था 2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो 2 टाइम्स हो 2 जाएगा। into 2 से। फिर 79 ये अभी पीछे भी हमने किया है कि मैक्सिमम न्यूट्रलाइजेशन कब होगा, जब दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, 50-50। ठीक है। फिर आपका 80 क्वेश्चन है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, तो वेपराइजेशन प्लस फ्यूजन के मिक्सचर को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक। फिर 81 आते हैं। 81 में आपको रिएक्शन आपको बनानी पड़ेगी, A2B2 गिव्स AB, तो 1 मोल के लिए फॉर्म करते हैं, तो हाफ कर दिया हमने इसको। अब इन्होंने रेशियो जो दिया है वो ध्यान देना, इसका 1, इसका 0.5 और इसका 1 दिया हुआ है। ठीक है। अब आप देखिए 1
1/2, अगर हम इसे x ले लें तो ये x/2 इंटू 1 हो गया, ये x/2 इंटू 0.5 हो गया और a भी x हो गया। ये बात समझ आती है आपको? क्यों भाई, ये जो किया है वो समझ में आ रहा है आपको? हमने सिर्फ रेशियो के टर्म में ही लिखा है। अब इसका सम करना है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इक्वल टू -100। इनका तीनों का सम कर दो, दिस इक्वल टू -100, x मिल जाएगा आपको। इज इट क्लियर? श्योर। हाँ जी। तो 75th वाले में हमने C और H का वो बॉन्ड आंसर तो नहीं लिया। हाँ, क्योंकि वो पॉलीमर है ना, आपको देखो फ्री बॉन्ड दिखाया है मैंने, दिख रहा है आपको? मैंने ऐसे दिखाया है, ऐसे। तो H क्योंकि राइट साइड में नहीं लिया, ऐसे लेफ्ट में भी कंसीडर नहीं करना है, वो पॉलीमर है, उसमें फ्री बॉन्ड दिखाते हैं। ओके सर। ठीक है, तो मैंने 81 तक आपको करा दिया है। अब जो पीछे के रह गए हैं, हमने 46 से स्टार्ट किया था ना, 45 से। अब जो 1 to 145 रह गए हैं, इसमें से आपको 13 to 19 आप ना करें तो भी चलेगा, 13 से 19 आप छोड़ सकते हैं, ओके सर। है ना? बाकी आप पूरा करके रखिए, नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे हम पूरा। ओके गाइस? ओके सर, यस सर। ठीक है बेटा, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।